वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। परसों जो आपका है सीटेक का एग्ज़ाम है, सीटेक एग्ज़ाम के लिए यह 1 लाइन हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इतिहास के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हेल्प करेंगे रिवीजन के लिए। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आपको पता है यहाँ पे एक टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। खलल और मुसलन जैसे फर्स्ट जितने भी पत्थर थे उनका उपकरण मिले थे। इससे पता चलता है कि लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही साथ यहाँ से जेनाइट पत्थर भी मिला है। ये थोड़े थोड़े टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद चीन से आया गया है। इसके अतिरिक्त इस स्थान को काश्यम के औजार के द्वारा बर्तन में। इसमें 1 लाइन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। घास के मैदान का विकास किस साल हुआ था? 12,000 साल पहले। भारत में पूरा प्रशांत युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे जिसके अवशेष किस पुरास्थल से मिले हैं? पटने। लगभग डैश वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। कितने वर्ष में कहा था? 2500 वर्ष में। उत्तर पूर्व में वह स्थान कहाँ पर स्थित है जहाँ आरंभिक कृषि के अवशेष मिले हैं? गारो की पहाड़ियों के आसपास। देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। किस काल में हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे और हंसिया और आरी जैसे औजार बने थे? मध्य प्रशांत काल। महाप्रशांत कब्रें बनाने की पद्धति कितने साल पहले शुरू हुई थी? 3000 साल पहले। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था वे कौन से थे? पुरोहित और राजा। भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? द्रविड़ भाषा परिवार की। लगभग 3900 साल पहले हिंदू सभ्यता का अंत हो गया था। उसके लगभग कितने समय बाद नगरों का विकास हुआ था? 1400 वर्ष पहले। इसका उत्तर रह गया था। हड़प्पा सभ्यता किस नगर में बड़े बड़े अक्षरों और पत्थरों पर खुदाया गया था? इन अभिलेखों में सभ्यता लकड़ी में जड़ा गया धौलवीरा में। आगे है हड़प्पा सभ्यता में तांबे का आयात सभ्यता आज के राजस्थान तथा कहाँ से होता है? ओमान से। खनन और मुसलन जैसे उपकरण किस उपरस्थल में होते हैं? दाऊजली में। डैश के राख के अवशेष मिले जिसका मतलब होता है आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। कुनूल की गुफाएं। पांडुलिपि प्रायः किस स्थानों पर पाई जाती है? मंदिरों और विहारों पे। किन गुफाओं में दीवारों पर चित्र मिलते हैं? वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कुछ छोटे पुरस्थल और औजार बनाए जाने वाले प्रमाण मिले हैं। ये पुरस्थल झरनों के निकट तथा चूना पत्थर से बनाए जाते हैं। पुरस्थल का नाम नहीं हुसगी। गुटिका का क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक पत्थर। गांव की एक मुख्य विशेषता यह है कि अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते थे। भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत थी? उत्तर पूर्व में। भारतीय उपमहाद्वीप के किस हिस्से में ऋग्वेद की रचना हुई? उत्तर पश्चिम। मिस्र के उत्तरी तट पर दैस नामक कब्जा था? रोसोटा। कल्पना कीजिए कि आप अपने माता के साथ आज से ही लगभग 4000 वर्ष पूर्व वाले लोथल और मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हैं। आपने वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ देखी? बंदरगाह पर भंडार गृह। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। किस उपाधि से संबंधित विशिष्ट पहचान और नाम का अभिप्राय है? छाप और या ब्रांड। महाराष्ट्र में भक्ति के पारंपरिक गीत भगवान डैश को समर्पित थे? विट्ठल। सन 1927 में बाबर द्वारा किसे हराया गया था? राणा सांगा को, यानी खानवन का युद्ध में। कुषाण राजवंश सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। अशोक का धर्म किस पर बल देता है? अच्छा व्यवहार और कर्तव्य पे। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कहाँ कहाँ दूत भेजे थे? सीरिया, मिस्र और ग्रीस में। सभी जीवन जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। यह कथन किसने बोला था? महावीर जैन ने। आरंभिक व्यवहार देश के लिए बनाए जाते लकड़ी। महाजनपद काल के दौरान कई तरह के कर वसूल थे। इसमें से एक था भाग। इस भाग की दर क्या थी? 1/6 भाग हिस्सा। ऋग्वेद की भाषा जो थी प्राकृत संस्कृत और वैदिक संस्कृत। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशी द्वितीय के। स्तूप शब्द का अर्थ क्या होता है? टीला। मंदिरों में नामक जगह होती है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं? मंडप। तमिल महाकाव्य शिल्पपाद्य कारके की रचना किसने की थी? मणिमेखलाई। उपमहाद्वीप के तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के दक्षिण भारत में धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शांति प्राप्ति। इन्हें संगम साहित्य में क्या कहा जाता है? इसे मूवेदार कहा जाता है। उपमहाद्वीप के कागज की जानकारी किस शहर में मिली थी? बगदाद में। पुराणों में किसे देवी देवताओं से संबंधित माना जाता है? विष्णु, शिव और दुर्गा। राजा को राज सिंहासन के अलावा और कौन से विशेष शासन पर बिठाया जाता? बाघ की खाल के विशेष स्थान पर बिठाया जाता है। सिपाहियों को वेतन किस रूप में दिया जाता? आज सिक्के के रूप में। मगध में 2 शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, जिसको अजातशत्रु भी कहते हैं। कितने साल पहले मेसिडोनिया राजा सिकंदर विश्व विजय पाना चाहता था? 2300 साल पहले। वंजी की राजधानी वैशाली थी। गणों संघ से संबंधित कौन थे? गौतम बुद्ध और महावीर। बौद्ध धर्म के संस्थापक का जन्म कहाँ? 2500 वर्ष पूर्व वाले। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। विहार बनाने के लिए बाद में किसका उपयोग किया गया था? ईंटों का। भिक्षु और भिक्षुणी के निवास स्थान हेतु स्थायी शरण स्थल क्या कहलाए थे? विहार। वीर व शैशववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा है? बासने, अलमा, भभु और अकमा महादेवी।
अक्कम महादेवी। प्राचीन काल में सिख रूप से शब्द से संबंधित चीन से दूसरे देशों में रेशम कपड़े ले जाने वाला व्यापारियों की यात्रा मार्ग। आगे 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में किस शिलालेख में रथकारों यानी रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया था? उदई कोडल उदयार पुस्तक जो है, अपनी पुस्तक स्त्री नुमा तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखी थी, जिसने आलोचना की थी कि पुरुष और स्त्री पुरुष के सामाजिक उत्तरों की पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों के, तो इसमें केवल एक आंसर सही यानी पहले वाला। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरिवल, अंडाल, तोरदीप्पो, अलवार और नम्मा लव्वा ये सारे गीत है संकलन ये दिव्य प्रबंधन में है? निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था? मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरुआत की थी? इस आंदोलन की शुरुआत 1925 में हुई थी। ईवी रमा स्वामी पेरियार ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन करा था? मोहन करमचंद गांधी नेताजी। 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूमि स्वामी योद्धा सरदारों में धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया महासामंत। प्रारंभिक मध्यकाल समय में दक्षिण भारत में सैनिक देश के समय में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता नगरों में से गुजरात में कौन से थे? धौलवीरा और लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? महावीर शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। 18वीं शताब्दी में सदी में भारतीय रेशम लगभग किसमें था? ABC कथन होगा। इसमें ABC में मैंने सिर्फ टिक लगाया कि ताकि इसका राइट आंसर है। भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता और सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। तीसरे वाला ऑप्शन गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन पढ़िए और सही विकल्प है? अभी कथन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया था। यह कारण था अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपना राजस्व आय को लेकर शाश्वत नहीं थी। तो ए और दोनों सही है और ए बी की दोनों की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हीं 19वीं शताब्दी यानी विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वीरेशलिंगम पत्तनू। और अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिवेश काल के जाति सुधारों के संदर्भ में सही है? सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जाति भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन रॉयल सत्याग्रह के लिए सही है? हिंदू मुसलमान दोनों एकजुट होकर भागीदारी की थी। यह विरोध मौलिक अधिकार और जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्व एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। तो ये सारे क्वेश्चन है 67 जो मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी ये हिस्ट्री के है। इसके अलावा भी और क्वेश्चन है लेकिन अभी टाइम बहुत लिमिट था इतने ही क्वेश्चन आपको। तो ये इसका जो लिंक है, इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप इसको पढ़ सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस करनी है 1 लाइन क्वेश्चन की, क्योंकि आपको 1 लाइन क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं रिविजन में हेल्प करेंगे। कुछ और बहुत सारे टॉपिक थे, मेरे पास अभी टाइम थोड़ी सी लिमिटेड थी तो इस चक्कर में मैं और क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगी। इसी के साथ ही साथ आपकी ज्योग्राफी की और एक सिविक्स की क्लास जरूर आएगी जिसमें से मैं कोशिश करूंगी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊं दोनों के, ताकि आपको हेल्प मिले आने वाले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।